आज का भी ये कहानी है, आपके घर में आनंद खुशियाँ छाएगी तो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है। गोकुल में आनंद है लेकिन मथुरा शोक में है। शोक का कुल कौन है? कंस का परिवार, और कंस भयभीत है। उसी का नाम कंस है जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाए। तत्काल से इमरजेंसी मीटिंग किया और कंस ने बुलाया सारे सैनिक, सारे राक्षस, जितने भी बड़े बड़े बलवान थे सबको बुला करके कहा, भाई देखो ऐसा है, जा पहुंचा दरबार में कंसासुर तत्काल, सरदारों के सामने भोला बेड़ा डाल। कहा, मुझे मालूम हुआ है मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका, इसलिए हे सैनिकों, आपको मैं आज्ञा देता हूं कि जितने नवजात शिशु हैं ब्रज क्षेत्र में सबको मार दो। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप को मरने से बचना चाहिए। कंस भी यही है कि हम अपनी मृत्यु को खत्म कर दें, जब ये नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु तो वो स्वयं बना। जितना हम मृत्यु से डर करके ऊंचे नीचे काम करना प्रारंभ करते हैं, वही हमारे जीवन के मृत्यु का कारण हो जाता है। और मृत्यु ही अंतिम सत्य है, ये भी जान लीजिए। अब यहाँ कंस जो है मृत्यु से बचने के लिए कौन सा पाप कर दिया? बाल वध करवाया। कहा, दो चार रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, जन्मा तुमको मिलने पाए, जन्मा तुमको मिलने पाए, सावधान रहना तुम्हारी दान कहीं रहने पाए, दान कहीं रहने पाए, दान कहीं रहने पाए। कहा जाओ जितने भी ब्रज में जल्दी से शिशु, जितने भी सुकुमार और बच्चे पैदा हुए हैं सबको मारना। सारे सैनिकों ने आज्ञा पालन किया। अब जितने सुकुमार बच्चे थे सबको मार दिया। 5 साल तक के बच्चे को किसी को नहीं छोड़ा। अब यहां ये विचार करना है, फिर रात में जब पाप करोगे ना तो आप भयभीत हो जाओगे, और भय ही आपको फिर पाप करने पर मजबूर कर देगा। रात में कंस सोया हुआ है और सोते सोते फिर चक्कर के बैठ गए। विचार करता है कि देखो मैंने सुकुमारों को मारा, लेकिन जो बच्चे भी नवजात जन्म लिए होंगे, जो माँ के गोद में होंगे, वो तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब उनको मारने का प्रोग्राम कैसे करें? तो अब उसमें भय है उसको, रो रो कर करने लगी यहाँ प्रजा निर्वाह। इधर क्षेत्रीय प्रजा रो रही है अपने बेटों को रो करके, इधर कंस भी दूसरा चाल चलता है। फिर भी बुलाया और कहा, ऐसा करो कि जितने नवजात और भी जो 5-6 दिन के बच्चे हैं उन तक आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन तक पहुंचने का कोई उपाय। तो सभी सैनिकों ने कहा, महाराज अंतःपुर में जो बच्चे रहते हैं वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन तक पहुंचने के लिए कोई उपाय तब तक वहां फूटना बैठे।
पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि ऐसे गाढ़े समय में करके बहन सहाय, हमारे इस समय में तुम ही मेरी सहायक हो सकती हो। तो पूतना का स्वरूप जानते हो कैसा है? पूतना बड़ी रूप में और ब्रजवासी बड़े सुंदर हैं। जितनी वहां गोपिकाएं देवांगनाएं हैं, तो पूतना से तब तक एक सैनिक ने कहा महाराज इनको अंदर जाने का प्रवेश भी नहीं मिलेगा, इनको भेज रहे हो ऐसे स्वरूप में, इनको अंदर क्या तो गांव के प्रवेश ही नहीं लोग लेंगे, भगा देंगे। पूतना ने कहा कि देखो भैया, हम अपने छल और बल के द्वारा अपना भेष बदल सकते हैं। कैसे? काई जो मेरा चेहरा है इसको बदल लोगे। कैसे बदल लोगे? मेकअप कर लो, सजावट है तो बनावट है, और बनावट है तो दिखावट है, और दिखावट है तो उसमें मिलावट है। ये भी एक धंधा है मेकअप वाला। मेकअप शादी विवाह में लोग कितना बड़ा मेकअप करते हैं। एक शादी में मैं गया तो खड़े हो गए थे, तो किसी ने आकर के कहा पंडित जी राम राम। पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? फिर मैंने कहा हमने पहचाना। पंडित जी मैं नाम लिया, तो आप लग तो नहीं रही हो। कहीं पंडित जी लो आप पहचान ही नहीं पाए, तो हमका अच्छा इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जिसने आपका मेकअप किया है दोष तो उसका। ऐसे भी लोग होते हैं जो मेकअप करवा करके जाएंगे, आप एक बार में तो जल्दी पहचान नहीं सकते हो कि कौन है। तो पूतना ने कहा कि महाराज मैं ऐसा मेकअप बनाऊंगी कि जितना मेरा यह स्वरूप है बदल जाएगा और मैं 16 साल की युवती हो जाऊंगी। और सुंदरता तो क्या कहना है, सुंदरता तो ऐसे बनाऊंगी। तो ब्रजबालाओं की तरह साज सकल संसार, और कहीं यशोदा के यहाँ उछल छंदी नारी। पहुँच गई श्रृंगार करके, कहाँ पहुँचे? बधाई लेकर के पहुँची है। और आज छठी का प्रोग्राम है, और छठी का प्रोग्राम देखो, ये छठी मैया होती है। आप लोग हरिवंश पुराण में पढ़ेंगे, कई ऐसे पुराणों में छठी मैया का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारी परंपरा में छठी का मनाने का बहुत बड़ा त्योहार किया जाता है, उत्सव, छठी उत्सव किया जाता है। हमारे राधा कृष्ण मंदिर में हर साल छठी उत्सव पिछले 27 साल से मैं देख रहा हूँ। यशोदा मैया मोबाइल घुमा रही हैं, ये 27 साल से पिछले कर रही है छठी का उत्सव हमारी माताएं जो महिला मंडल से। देखिए छठी उत्सव केवल माताओं के ही द्वारा, उसमें कोई जेंट्स का काम नहीं होता है, सब प्रोग्राम छठी का। और इसलिए छठी मनाया जाता है कि छठी के दिन ऐसे ऐसे वस्तुएं बना करके खिलाया जाता है जो लल्ला हो या लल्ली उसको आने वाले समय में अच्छा लगे। हर प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, मिष्ठान बनाया जाता है। ये छठी में जितना व्यंजन बनाया जाता है, और उसको जो जातक तो बच्चे को कहा जाता है, जातिका कहा जाता है, जो प्रसूति कहा जाता है, जिसने बच्चा को जन्म दिया है, उसको भी उस गोदी में लेकर के उसको भोजन कराया जाता है।
और ये सब नियम हमारे बड़े प्राचीन मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वो जब गोदी में लेकर के भोजन करती है तो उसका प्रभाव उस जातक पर आ जाता है, वो अच्छे अच्छे चीजों खाने का शौकीन हो जाता है। अच्छा, आजकल मैं एक बात बताऊं, पर ध्यान से सुनना। हर घर में आप किसी से जाओ तो क्या कहते हैं, बच्चा पढ़ने की तरह कुछ खा नहीं रहा, कहते नहीं कहते। आज हर किसी के नजर लगो नहीं, अरे नजर नहीं लगी, उसकी माँ की गलती है। छठी वाले दिन अगर गोदी में बैठा करके बच्चे को खिलाती तो समस्या ये नहीं होती। आजकल कहाँ इस प्रकार की छठी कोई मनाता है। पंडित जी वो मोबाइल देखते देखते बच्चा खाता है। भाई जब उसको गर्भ में था तो मोबाइल देख देख करके खाते पीते सोते तो उसी प्रकार वो भी करता है। हमारा धर्म जो है कि ज्ञान है। जब चक्रव्यूह की रचना अभिमन्यु के गर्भ में सीखा, गर्भ में 7वें महीने बच्चा सफेद हो जाता है, और 7वें महीने से 10 महीने के बीच में जो कर्म भी माँ बाप करते हैं उनको पूरा कैले की तरह कैच करता है। अब वो आजकल जमाना है, रात में 2 बजे तक मम्मी भी लगी होती है मोबाइल में, पापा उसी बिस्तर पर मोबाइल लगे थे, बच्चा उसको जन्म लेते ही वो मोबाइल पकड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग, पंडित जी मेरा बच्चा तो मोबाइल बहुत चला, भाई मोबाइल में ही पैदा हुआ है, कैसे खोले? तो जब पूतना गिरी तो भगवान ने छिड़क करके और जा करके कहाँ गिरते हैं, वृषभान जी के आंगन में। और वृषभान जी ने देखा कि कोई लल्ला हमारे यहाँ, तो उठा करके और राधे रानी के बगल में लिटा दिया। और जब राधे रानी के बगल में लिटाया तो वहां पर स्वामी और स्वामिनी का नेत्र कि 4 मिले 64 मिले 20 रहे कर जोड़, और प्रेमी से प्रेमी मिले ऐसे 7 करो। और वही बताका रानी ने अपने स्वामी का दर्शन किया। यह जब इतना बड़ा हंगामा हुआ कि कन्हैया कहाँ गए, तो सब लोग इधर उधर दौड़े, इधर आवाज हुआ था विस्फोट का, उस साइड में गए तो पूतना का शरीर फिर सब गुरुदासियों ने मिलकर जलाया। उधर वृषभान जी के यहाँ कथा में श्रीमद् भागवत में कि अस्तर पर खेल रहे थे, तो सब लोगों ने जीना लगा करके, लेकिन यहाँ कई कथाओं को मैंने आपको बताया कि वहाँ पर राधा जी को वहाँ से वृषभान जी लाते हैं।